वो कंट्रीज जो हैं वो किस डायरेक्शन में जा रही हैं, ज़रा उस पर भी गौर कीजिएगा। जिस तरीके से आपने वेगन का यहाँ पर जिक्र किया है, ऐसे में मुझे लगता है कि हमारे देशवासियों के लिए इस वक्त काफ़ी मुश्किल है वापस अपने रूट से जुड़ पाना, क्योंकि जो आने वाली पीढ़ी है, जो अब की जो पीढ़ी है, जो जनरेशन है, वो बहुत आगे निकल चुकी है। और ऐसे में ये जो तमाम बातें हैं वो इस वक्त किसी भी तरीके से समझाना बेहद मुश्किल है, जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं। और मुझे लगता है ये जो मामले अब लगातार सामने आ रहे हैं, इसके बाद इंडिया में, भारत पे जो लोग खुद को कहते हैं कि हम वेजिटेरियन हैं, मुझे लगता है वेजिटेरियन कोई बचा नहीं है। ताहिरा हसन जी। जी जी ताहिरा हसन जी, क्या कहेंगे आप इस मामले पर? नहीं नहीं, बहुत ही दुखद है। देखिए किस तरह से लोगों की हेल्थ के साथ खेल रहे हैं। उनको मतलब यहाँ पे सिर्फ ये नहीं किया है कि डॉग मीट का इस्तेमाल हुआ है, रॉटन मीट एंड रॉटन वेजिटेबल रीयूज्ड किया है उन्होंने, ऑयल को भी। तो आप सोचिए अनहाइजेनिक कितना है। और जब ये रेड हुई है ऑफिशियल्स की, तो उन्होंने ये सब चीजें वहां पर पाई हैं, ये सब रिवील्ड हुआ है। मेरा कहना है कि न मालूम, ये तो पहली फैक्ट्री है जिसमें रेड हुई और ये पता चला, ये सामने आया। पता नहीं कितनी फैक्ट्रीज होंगी जहां पे इस तरह का चल रहा होगा मामला। किस तरह से इनके लाइसेंस दिए जाते हैं फैक्ट्रीज के, क्यों नहीं ऑडिट होता है। फूड इंस्पेक्टर का काम जो है वो, मेन चीज ये है। देखिए हम कहाँ जा रहे हैं, वेस्टर्न कंट्री की तरफ बढ़ रहे हैं कि कहाँ बढ़ रहे हैं। हमारा जो यूथ है वो जो पसंद है उसको वो पहन रहा है, वो खा रहा है। लेकिन जो चीज मिल रही है, जो आप इसको सेल कर रहे हैं, वो चीज सही सेल कीजिए। दूध में मिलावट चल रही है। दूध कहाँ से, क्या घर में पैदा किया जाए दूध? दूध तो वहीं से लेंगे ना, पैकेट्स ले रहे हैं लोग। इतनी हमारे पास गौशालाएं नहीं रही हैं, भैंस का इतना नहीं रहा, जितना प्रोडक्शन नहीं रहा, जितना हमारा कंजम्पशन है। तो आप क्या करेंगे? वहां पे मिलावट हो रही है, मसालों में मिलावट हो रही है। तो मतलब ये कह देना कि घर में सब कर लेंगे तो नहीं होगा। मसाले भी बना लीजिए, सब कुछ। हमारी महिलाएं बाहर भी जाती हैं, बाहर भी काम करती, कोई चार दीवारी में थोड़ी ढकेल देंगे। ये ड्यूटी है कि वहां पे ऑडिट होना चाहिए। लाइसेंस कैसे दिए जा रहे हैं, ये फैक्ट्रियां कैसे रन कर रही हैं, कैसे ये अनहाइजीनिक फूड खिला रही हैं लोगों को, और ये कैसे वहां पर डॉग का जो सर है वो मिला है। वो कह रहे हैं उनके वर्कर्स खाते थे, या कौन खाता था ये मैंने कहीं देखा नहीं, लेकिन अगर ऐसा वो कह रहे हैं कि हमारे वर्कर्स खाते थे, तो आपके फ्रिज में क्या कर रहा है? आपके फ्रिज में से सामान जाता है जिसको बाहर के लोग खाते हैं। तो आप उनकी हेल्थ हाइजीन और उनके बारे में सोचेंगे। अगर नहीं सोचे तो अपनी फैक्ट्री में ताला डालिए और बैठिए। और नहीं कर रहे हैं तो ये मुझे लगता है पंजाब सरकार को सख्त से सख्त कदम लेना चाहिए। और ये जो फूड इंस्पेक्टर्स है, ये अपनी ड्यूटी निभाएं। ऐसा नहीं है, आप वेंडर्स को देखिए, खराब सामान अगर बिक रहा होता है तो वहां पे ब्राइब ले लिया, उसके बाद फिर काम चल रहा है। तो ऐसे तो नहीं रुकेगा ये ना। ये तो पहली फैक्ट्री है, दूसरी फैक्ट्री होगी जो हमारी नजर में आई है। दिस केस हैज बीन रिवील्ड बिकॉज दिस फैक्ट्री हैज बीन रेडेड। अदरवाइज आप बताइए ना, मालूम कितनी ऐसी फैक्ट्रीज होंगी जो चल रही होंगी। कितनी चीजें हम खा रहे हैं, लोगों की हेल्थ के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मतलब ये ह्यूमन बीइंग जो है, जो हम एक इंसान है, वो एक जानवर की तरह काम कर रहे हैं फैक्ट्री बना के। दे आर ओनली मिंटिंग मनी। अपना पैसा कमाने के लिए, वो पैसा बनाने के लिए वो कुछ भी कर रहा है। मुझे लगता है इसमें सख्ती होनी चाहिए। बात ये होनी चाहिए कि इन लोगों की हिम्मत, या एडल्ट्री की कैसे हो रही है, कैसे एडल्ट्रेशन हो रहा है फूड प्रोडक्ट्स में, कैसे ये सब मिलाया जा रहा है। और कैसे यहाँ तो सारी हदें पार हो गई कि आप जो कुत्ते का मीट तो यूज कर ही रहे हैं, उसके बाद रॉटन यूज कर रहे हैं मीट, रॉटन वेजिटेबल कर रहे हैं। आप जो तेल इस्तेमाल कर रहे हैं रीयूज कर करके, वो भी बिल्कुल अनहाइजेनिक कंडीशन में यूज करके मोमोज और स्प्रिंग रोल बना के दे रहे हैं। हमारी यंग जनरेशन सबसे ज्यादा खाती है। आप सोचिए, देश का सारा भार उन यंग जनरेशन पे है। बिल्कुल, आप क्या बना के दे रहे हैं? बिल्कुल ताहिरा हसन जी, देखिए जिस तरीके से इस मामले में कार्रवाई हुई है, किसी ने यहाँ पर फैक्ट्री के अंदर जो गंदगी थी वो देखी, जिस तरीके से यहाँ पर बनाए जा रहे थे मोमोज वो देखे, उसके बाद इसका वीडियो बनाया गया, शिकायत की गई, जिसके बाद यहाँ पर छापेमारी की कार्रवाई हुई, उसके बाद ये एक्शन लिया गया। घर के अंदर ये फैक्ट्री चलाई जा रही थी, इलीगल इसको बताया जा रहा था। तो ऐसे में ये एक फैक्ट्री है जिसकी शिकायत कर दी किसी जागरूक इंसान ने, तो ये इसका पर्दाफाश हुआ। लेकिन ऐसी
बहुत सी फैक्ट्री हमारे आसपास ही चल रही होती है जिसका पता भी नहीं चल पाता है, कार्रवाई नहीं हो पाती है। और ये केवल सिर्फ इसलिए नहीं कि यहाँ पर मोमोज में एक कुत्ते का मांस मिलाया गया है, इसके अलावा भी कई तरह की अलग अलग मिलावट हो रही है और इन सब पर शिकंजा कसने के लिए बहुत सख्ती के साथ आगे बढ़ना होगा। उसी के बाद इन पर काबू और लगाम जो है वो लगाई जा सकती है। फिलहाल सर्वे के सवालों का रुख करेंगे और भी सवाल हैं, चर्चा लगातार जारी रहेगी। अपने रहिएगा हमारे साथ। सर्वे का तीसरा सवाल, इस तरह की घटनाएं क्या एक फैक्ट्री तक सीमित है या इनका दायरा बड़ा हो सकता है? 16% लोगों का कहना है कि ये सीमित दायरा है, तो वहीं 76% लोगों का कहना है कि अधिकतर फैक्ट्रियां ऐसी ही हैं। 8% लोगों का कहना है कि इसमें कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। इसके बाद एक और सर्वे में सवाल पूछा गया, लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाले ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? फैक्ट्री सील की जाए, 39% लोगों का कहना है। 16% लोगों का कहना है मोटा जुर्माना लगे और 41% लोगों का ये कहना है कि फौरन गिरफ्तारी हो, तो वहीं 4% लोगों का कहना है कि इसमें कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। चर्चा लगातार जारी है, सवाल कई सारे बरकरार हैं। स्वाति जिंदल जी, आपका रुख में करना चाहूंगी, जिस तरीके से ये मामला सामने आया तो सुर्खियों में है, लेकिन ऐसी न जाने कितनी ही फैक्ट्रियां हैं जो संचालित हो रही हैं इलीगल तरीके से भी, घरों में भी इस तरह के कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन लगाम कुछ लग नहीं पा रही है। वक्त वक्त पर ये मिलावट का जो खेल है वो सामने आता है। खासकर सबसे ज़्यादा कार्रवाई जो है त्योहारों के वक्त पर ही देखी जाती है, लेकिन बाकी वक्त पर ये कार्रवाई बहुत कम, ना के बराबर देखी जाती है। क्या एक्शन इस पर होना चाहिए, क्या कार्रवाई इस पर होनी चाहिए, किस तरीके से लगाम इस पर लगाई जा सकती है? देखिए पिंकी, अगर हम लॉ की बात करें तो काफ़ी सारे सेक्शंस और काफ़ी सारे स्टैट्यूट्स ऐसे हैं जो हमारी मदद को आते हैं। आईपीसी में प्रोविजन है, देन वी हैव द प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्री एक्ट 1954, वी आल्सो हैव द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट। ये सारे एक्ट, देन एफएसएसएआई की रेगुलेशंस हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है कि ये एक्ट बने हुए हैं कागज़ पे, इनमें जो इन्होंने पनिशमेंट दी है वो पनिशमेंट बहुत नॉमिनल है, फाइन बहुत छोटे छोटे हैं। आप मान के चलिए, अगर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट की मैं बात करूं तो उसमें अप टू 1 लाख की पेनल्टी। भाई अप टू 1 लाख की पेनल्टी से होगा क्या? जब तक बहुत स्ट्रिक्ट क्रिमिनल एक्शन नहीं लिया जाएगा इन लोगों के खिलाफ। आपने जहां कह दिया कि भाई 1 लाख रुपए दो और काम खत्म, या अप टू 2 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट या अप टू 6 months ऑफ इम्प्रिजनमेंट, वो चीज होते होते बहुत टाइम लगता है, हो भी या नहीं हो। अब ये किसी इंसान ने एक वीडियो रिकॉर्डिंग बनाई ऐसी, जहां पर भी घर घर में फैक्ट्रीज चल रही हैं, पहली बात तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ऐसी कोई फैक्ट्री चल रही है। दूसरी बात, अगर वो फैक्ट्री चल भी रही है ना, तो वहां उसके अंदर जाके आपको कोई वीडियो रिकॉर्ड करने ही नहीं देगा, आपकी जान को खतरा है। ये कैसे पहुंचा होगा व्यक्ति, कैसे इसने रिकॉर्डिंग करी, कैसे ये बाहर निकल आया है जिंदा, और वो रिकॉर्डिंग वायरल हो गई। आई वुड से वी आर वेरी लकी कि ये अपने मामला आया है। अब देखने की बात ये है कि इस पे क्या एक्शन लिया जाता है। क्या जिस लेवल की गंदगी इस फैक्ट्री में पाई गई, और ये तो वो है कि उस टाइम में गंदगी पाई गई, पता नहीं इससे भी ज्यादा क्या होता होगा वहां पर। आप मान रहे हैं उन्होंने काफी सारा बड़ी मात्रा में मीट मिलाया वहां पर। हमें नहीं कि वो मीट कितने साल पुराना है, वो उसके अंदर कीड़े चल रहे हैं, क्या है वो तो मीट क्रशर मशीन उन्होंने लगा रखी है, सब पिस जाएगा उसमें, सब खिला देंगे लोग। तो इस लेवल पर 6 महीने की सजा, लाख रुपए का फाइन, क्या ये मायने रखता है? कुछ मायने रखता है। इससे कहीं गुना ज्यादा ये लोग कमा के खा चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कई गुना ज्यादा कमा कर खा चुके हैं। नहीं किया जाएगा, इनके खिलाफ ओपन एक्शन नहीं लिया जाएगा, ताकि सारे लोगों को पता लगे कि ये कौन लोग थे जो दूसरों की जान को रिस्क में डालकर अपना प्राइवेट कमर्शियल बेनिफिट देख रहे हैं। तब तक मुझे नहीं लगता हम कहीं जा पाएंगे आगे। लॉज बने हैं, बट हमको लॉज को और स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, उनकी पेनल्टीज बहुत ज्यादा हद तक बढ़ानी पड़ेंगी, ताकि लोगों की इस तरह का काम करने से पहले उसमें सोचने में ही लोगों की रूह कांपे। वो सोचे कि नहीं भाई, अगर मैं पकड़ा गया तो मेरा क्या होगा। जब तक इस लेवल का डर नहीं है लोगों में, तब तक कुछ नहीं हो सकता। आप किस किस के घर में घुसेंगे, किसकी रिकॉर्डिंग करेंगे, कैसे पता करेंगे कि कहाँ क्या बन रहा है, क्या आप कंज्यूम कर रहे हैं। जब मैं ये कहती हूँ कि बेहतर यही है कि हम खाना अपना घर का खाएं, उसमें मेरा मन ये नहीं है कि सभी को, महिलाओं को चार दीवारी में रख दिया जाए और वो घर का बना खाना खाएं। ये मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी यूथ पे भी डाल रही हूँ, जो अलग कमरे ले लेके रह रहे हैं और कुछ हद तक मजबूर भी हैं कि वो मैगी ही खाते हैं या मोमोज ही खाते हैं या छोले कुलचे ही खाते हैं। कहीं ना कहीं हमें